तो नमस्कार दोस्तों, वेब मास्टर में आप सभी लोगों का स्वागत है। और बस मैंने कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किया है, थोड़ा सा चेंजेस किया है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लेता हूँ अभी। तो 1 मिनट दीजिएगा बस मेरे को। ओके, ज़्यादा चेंजेस किए नहीं है, मतलब कि मैंने फिर चेंजेस क्या था। चेंजेस बेसिकली हम जो डिस्कशन कर रहे थे कि पहला तो ये था कि यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 ले रखा था, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और मेरा आप लोगों से डिस्कशन हुआ था कि 5 वेव में जब मारूंगा जब ये मेरा हाई काट देगी, और अदरवाइज अगर ये डाउन साइड में नीचे तरफ लो काटेगी तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, हमारा ABC का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। एक तो ये माना था। तो अगर आप देख रहे हो तो पॉसिबल चांसेस बन रहे हैं कि ये इस लो के आसपास क्या है कि कल गैप डाउन ओपनिंग देने के चांसेस है कि ये दे सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मेरा मानना यह है कि, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये ABC स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, ABC। तो मैंने ऑल्टरनेट 1 2 3 4 5 दे रखा है। तो ऑल्टरनेट 1 2 3 4 5 मतलब कि ये आपका वेव 1, ये आपका वेव 2, ये 3, ये 4, ये 5 वेव भी हो सकती है। तो यहाँ ऑल्टरनेट रेड डिग्री देख रहे हो आप, तो ये भी मैंने दे रखी है। तो अगर ये 5 है और ये आपका 3 वेव स्ट्रक्चर है तो ये भी आपका 1 2 3 4 5 वेव स्ट्रक्चर बना सकता हो। तो जो 4th वेव आपको यहाँ दिख रही है वो यहाँ पर, तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएगा ये ABC का बन जाएगा। और किसका बन जाएगा, जिग जैग पैटर्न का भी बन सकता है, ठीक है। ओके, और अगर हम इसको ABC मान रहे हैं, ये भी ABC मान रहे हैं, तो ये भी फिर हमारा ABC स्ट्रक्चर में मतलब कि इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। तो भी क्या होगा, तो भी ये रहेगा शार्प ही, शार्प करेक्शन ही रहेगा, क्योंकि जो जिगजैग पैटर्न होता है वो शार्प करेक्शन होता है। अब ये सिंपल एक ये 535 का होगा, जिगजैग पैटर्न होगा। अगर ABC में लेके जाएंगे तो डबल जिगजैग पैटर्न होगा, लेकिन क्या होगा हमारा शार्प करेक्शन का ही ये एक पैटर्न होगा। तो चांसेस क्या है मार्केट के अंदर क्या देखने मिल सकता है, तो सिंपल सीधी सी बात है कि अब हम थोड़ा सा अगर मार्केट के अंदर ये वाला लो ब्रेक होता है, ठीक है, ये वाला जो लो ब्रेक होता है यानी कि अप डाउन ओपनिंग होती है, और आपको जो चैनल दिख रहा है ये जो बेस चैनल है, अगर ये डाउन साइड में क्रॉस होता है तो ये हमारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ये जो ओवरऑल सिनेरियो है ये हमारा वेव 1 हो जाएगा, मीन्स ये वेव 1, ये वेव 2 यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमारा ये कंटिन्यू हो जाएगा वेव 3 में, ओके। और उसके बाद ये वेव 4 होगा, और उसके बाद ये वेव 5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर वेव 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक ये देखने के लिए मिल सकता है। और ये जो फॉल आएगा बहुत तेज़ी से फॉल आएगा, क्योंकि अगर मैं इसको 1 2 3 4 मान रहा हूँ, ठीक है ना, ये अगर ये वाले वेव है ये, तो याद रखना ये बहुत तेज़ी से फॉल आने वाला है मार्केट के अंदर, ठीक है। और हम कहाँ तक जाएंगे, 22,000 तक जाएंगे, ओके। तो अब चलते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। तो मैंने आपको एक रोड मैप दे दिया है कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, और मैंने यहाँ पर अपना सिनेरियो भी चेंज किया है। तो बेसिकली हम इसको क्या दे देते हैं, एक लेवल दे देते हैं कि भाई एटलीस्ट ये लेवल मार्केट में अब साइड में कटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कटेगा तो फिर दोबारा से देखेंगे क्या कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने ये दे दिया कि मेरा पॉसिबल चांसेस है कि ये डाउन साइड में जा सकता है। और मैं एज अ थोड़ा सा इसमें थोड़ा टाइम साइकिल भी अगर ऐड कर दूँ तो, ठीक है, टाइम साइकिल डेली टाइम फ्रेम पे, तो उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो ओके। तो अगर मैं इसमें टाइम साइकिल बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐड कर दूँ आप, तो ये अगर आप देखोगे तो इसका जो लो है मतलब कि, तो ये इसके नीचे क्लोजिंग आई है, ठीक है। अब इसके नीचे क्लोजिंग आई है एज़ पर टाइम साइकिल के हिसाब से। अब ये कौन सा टाइम साइकिल यूज़ कर रहा हूँ, हर्स्ट टाइम साइकिल यूज़ कर रहा हूँ। कौन से टाइम पीरियड का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको फिर कभी समझाऊंगा टाइम साइकिल के ऊपर, कभी आप लोगों के लिए वीडियो प्रिपेयर करके दूंगा कि क्या क्या हर टाइम साइकिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी पर टाइम नहीं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम चाहिए होता है। और आप देखोगे तो अगर मेरा FLD यहाँ से ब्रेक हुई है तो चांसेस क्या बन रहे हैं, तो चांसेस मेरा ये बन रहे हैं कि हम आने वाले समय में निफ्टी की जो टारगेट है वो हम देख सकते हैं 23,870 के आसपास के हम टारगेट देख सकते हैं। मतलब निफ्टी के अंदर ये टारगेट देखने मिल सकते हैं। तो अभी के लिए जो मेरा सिनेरियो है ना, छोटा छोटा मतलब ओवरऑल जो छोटा मोटा सिनेरियो मार रहा हूँ वो 23,800 का मान रहा हूँ, ठीक है, 23,800 का, ओके। तो 23,800 के आसपास का मैं सिनेरियो मान रहा हूँ कि हमें अभी ये देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको अपना कोई बड़ा सिनेरियो क्यों नहीं दे रहे। तो देखो बड़ा सिनेरियो तो तब होगा या तो ये मेरा लो टच हो, ठीक है, या ये लो ब्रेक हो। उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर मान के चलिए अभी मार्केट ने इस तरीके का सिनेरियो दिया है, मार्केट आए थोड़ा सा यहाँ पर आए, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, एज एक ट्रायंगल फॉर्मेशन भी बना दे, और फिर उसके बाद ऊपर निकले। तो मेरा कहने का मतलब है कि मार्केट अभी मिडिल में खड़ी हुई है, ठीक है, इन द मिडिल खड़ी हुई है।
तो मिडिल में खड़ी हुई तो मैं कोई सिनेरियो नहीं दे सकता, एक लंबा सिनेरियो नहीं दे सकता आप लोगों को, स्मॉल बाय स्मॉल सिनेरियो दूंगा। हाँ, अगर ये लो टच हो जाएगा तो मैं आपको एक लंबा सिनेरियो दूंगा कि हाँ, के मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, देखने को मिल सकता है। तो अभी जो शॉर्ट टर्म टारगेट है मेरा वो 23,800 के आसपास का टारगेट है, तो आप इस पर फोकस करके चलिए। और अगर 1 मिनट में वेब काउंट की बात करूँ मैं आप लोगों से, जो कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से बता रहा हूँ, ओके। तो ये देखिए, यहाँ तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर मार्केट डाउन साइड में खुलेगी तो हमें शॉर्ट जाना है, तो मैंने आपको लॉन्ग जाने के लिए वैसे भी नहीं कहा था, और अभी मैं आपको यही कहूँगा कि आप शॉर्ट जाइए, क्योंकि यहाँ जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो ओवरऑल अब पहले ABC था, लेकिन अब ये 1 2 3 4 बन गया है, सिंपल, ठीक है। और एक बाउंस आ सकता है जो कि आपका थोड़ा अप साइड में जा सकता है, मतलब कि ये आपको 500, ये क्या एरिया दिख रहा है आपका 24,493 का, तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है ये, सॉरी बाद में काउंट कर देता हूँ, ये जो जोन है आपका इंपॉर्टेंट जोन है, तो आपको दिख भी रहा होगा, ये देखिए, ये सिंपल आपका वेब अब कन्वर्ट हो गया ABC से 3/4 वेव में। तो ये कहूँगा कि यहाँ पर थर्ड वेव आपका हो सकता है कि यहाँ से जाए, फिर फोर्थ वेव स्ट्रक्चर में आए और फिर इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ये भी देखने को मिल सकता है कल के सेशन में। तो ये आपका रेसिस्टेंस जोन होगा, अगर आपको इसके एरिया के आसपास मिलते हैं 24,500 के आसपास अगर आपको मिलते हैं, तो मैं कहूँगा कि एक बार आप शॉर्ट ले करके चलें, शॉर्ट जनरेट करके चलें। और मार्केट में बाइंग लेवल कब होगा, तो अगर मार्केट में बाइंग लेवल तो गाइज ये वाला होगा, उससे पहले कोई बाइंग जोन नहीं है। 24,600 के ऊपर मार्केट निकलती है तो बाई जोन होगा, ठीक है। ये बुलिश लेवल है हमारा, बुलिश लेवल लिख देता हूँ मैं हर एक लेवल को, जैसे मैं आप लोगों के लिए प्लॉट करता हूँ। तो बुलिश लेवल हो गया, लेवल हो गया आपका 24,600 का, ठीक है। ये बुलिश लेवल हो गया हमारा, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रेसिस्टेंस जोन, ठीक है। रेसिस्टेंस जोन हो गया आपका एज़ पर एलिट वेव के हिसाब से, वो वाला रेसिस्टेंस जोन तो रेसिस्टेंस ही होता है, लेकिन एज़ पर एलिट वेव के हिसाब से 24,493 के आसपास का आपका रेसिस्टेंस जोन होगा, क्योंकि फिर यहाँ पर आपकी फोर्थ वेव कंप्लीट होगी। के चांसेस ये है कि अगर बाउंस आता है तो इसका मतलब ये आप ये मत समझिएगा कि निफ्टी प्लस में आ गई, फिर इस एरिया में आकर के आपको दोबारा से एक फॉल देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये मेरा एक शॉर्ट टर्म व्यू हो गया 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, जो मैं आपको दे रहा हूँ कि कल के सेशन में आपको देखने के लिए मिल सकता है कि अगर मार्केट मान के चलो यहाँ से प्लस में जाती है तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होगा कि मार्केट 400 या 450 की लेवल तक टच कर सकती है, ठीक है। तो ये जोन है, और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि 2 बजे या 2:30 बजे के आसपास से मैं आप लोगों के लिए कुछ लाइव सेशन लेने की सोच रहा हूँ, कि मैं खुद आकर के लाइव में आप लोगों को बताऊँ कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, या लास्ट का जो ट्रेड है वो हम किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं या ले सकते हैं। तो वो सब चीज़ें मैं प्लान कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक तक करूँगा इस चीज़ को। तो आप लोगों से बस यही कहूँगा गाइज़, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।